भगवान ने एक बार माया को बुलाई करके आदेश किया कि रास लीला करना है। ये रास लीला नाच लीला नहीं है, ये रास लीला काम विजय लीला है। 10वें स्कंद में निरोध लीला लिखा गया। निरोध लीला का मतलब जानते क्या होता है? जैसे गन्ना कोलू में पेरा जाता है, वहां मन की पेराई होती है रास लीला में। वो विषय रूपी इच्छाओं वाला रस निकल जाता है। जब गन्ना जब रस नहीं रहता तो उसे कहा जाता खोही। रस का मतलब है इच्छाओं को मार देना। जब इच्छा मर जाती है, और जानते हो हम आप लोग ये जानते हैं शरीर हमारा अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है, मन अलग है। मन और बुद्धि, और बुद्धि का संबंध आत्मा से होता है, आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है। शरीर को साफ करना सब जानते हैं, लेकिन मन को साफ करो, है ना। एक भजन आया है क्या, आना क्यों हुआ, इस दुनिया में आना क्यों हुआ, अंततोगत्वा। इसके बाद ये भागवत बताती है, ज्यादा नहीं बस ठीक है, ये भागवत सिखाती है मानव तन क्यों मिला। लिखा है बड़े भाग्य मानुष तनो पावा। इस शरीर के लिए देवता भी कहते हैं हमें इंसान बनाओ। सुर दुर्लभ, ये मानव तन देवताओं के लिए दुर्लभ है। सद ग्रंथ निगावा, वेद पुराणों में लिखा है, लेकिन जल्दी करना है। ये मेले मुरलिया वाले ने मधुबन में जाकर, आज भगवान पिता रात्रि कुंवर की पूर्णमासी है, जिसे पूनों की रात कहा जाता है। भगवान ने बंसी बजाई है, मुरलिया बाजी है, और कैसे बंसी भगवान की बजी है ध्यान देना और कहना है। हरिओ मधुर मुरली बजी घना श्याम की, धूम घर घर में बजी बंसी सरस्वती है। आज कन्हैया मेरा ब्रह्म है, परमात्मा है। उसने जब मुरली को बजाया, सारे ब्रजमंडल में बेचैनी सी फैल गई। लिखा है बाजियों मगाई बाजी मारग भोलाई, बाजी द्वार खोलो दाई बाजी व्याकुल आंगन में। बाजी ने भी सारी धीर, बाजी ने है फाड़ी चीर, बाजिन के उठी है पीर, चैन नाई तन में। और बाजी भाई भागी घाटन में, बाजी फेरी कानन में, दशा है बेहाल की। और सब कहाँ है बाजी, कहाँ है बाजी, कहाँ कहाँ बाजी, कहाँ बाजी। और कोई उठ दौरी, कोई भूल गई पौरी, कोई कदम की डार की, कोई खुले बार, कोई भूषण विसार, कोई तज के चली भोली संगारे हाल हाल की। और बाजी कहाँ है बाजी है, अब बाजी कहाँ है बाजी है, अब बाजी कहाँ है बाजी, बाजी बाजी तो कहाँ है फिर कहाँ बाजी, बाजी कहाँ है बाजी है। बंसी वृंदावन में ध्यान देना, वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन धुन छाई। अल्ले बिना नारद बाबा दौड़े और शिव समाधि बिसराई।
वृंदावन में बंसी बाजी 3 लोक धुनि छाई। ले बेड़ा बाबा नारद दौड़े और शिव समाधि बिसराई। मुरलिया हरि की, मुरलिया हरि की, मधुबन में धोबे मुरलिया हरि की। मुरली की आवाज जो कान में पड़ी है तो कुछ खाना पीना बनाए रही रहे तो बड़ा उल्टा हो गया। बताओ यार, खीर में नमक, खीर में नमक डाल दिया क्योंकि मन अलग है। जैसे कम लोग नहीं कहा आपने बतला तो कहा तुम्हारा मन कहाँ है आपका। अरे खीर में नमक और दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई और गऊ को साग, पति को भूसा, ऐसे मत बहुराई। मुरलिया हरि की धोबन में धोबन। श्रृंगार उल्टा हो गया। मन वहां है, शरीर में श्रृंगार हो रहा है। काजल ओठों में लगाया, लाली को आंखों में लगाया, सब उल्टा मामला है। भगी हैं गोपियां मधुबन कुंवर की पूर्णमासी को मधुबन में आई है। गोपियों को भगवान ने देखा, कहा लौट जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहां क्या करने आई हो। तो भगवान ने जानते हो क्या कहा था, रात्रि के समय थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, कथा सब जानते हैं। विवाहित जिसका विवाह हो गया हो, अगर वो बहन मेरी ससुराल में है तो बिना पति के आदेश के बिना रात में नहीं जाना चाहिए कहीं भी। लेकिन कुछ स्थानों के लिए मना नहीं करना चाहिए, लिखा है न पूछना चाहिए। जैसे कहीं कथा हो रही हो, वहां जाने में कोई आदेश की जरूरत नहीं। संत अगर आश्रम है, वहां जाने की कोई जरूरत, आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है, बिना परमिशन। वैसे पूछने में कोई पाप नहीं लगता है, पूछ कर जाया करो। भगवान ने कहा रात्रि के समय सब हड़बड़ाई के यहाँ चली आई हो, और गोपियों ने किनारे में लिखा है
परीक्षा लेके देखा तो भीतर बाहर एक पाया। कहा भगवान ने गोपियों से कहा तुमने अपने पतियों से आदेश लिया है, तो गोपियों ने कहा पति कौन? असली पति आप हो, घर वाले तो धोखा हैं? जान गए। भगवान ने तो धीरे धीरे माता जी भगवान ने गोपियों के साथ में रास लीला की है। गोपियों को अहंकार हो गया तो एक सखी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस सखी को भी ध्यान अहंकार हुआ, हमें ज्यादा चाहत, तो उन्होंने कहा हमें कंधे पर बैठा लो। यदि मैंने कल कहा था भागवत में राधा नाम कहीं नहीं आया है। गर्गाचार्य जी ने कहा है जिस गोपी को कन्हैया लेके गया था उसका नाम राधा था। अब राधा को अहंकार हो गया, राधा ने कहा हमें कंधे पर बैठा लो। भगवान ने कहा अच्छा ये तुम्हारे घर में कहा है कि हमें कंधे पर बैठा लो, ये बात बढ़िया है। भगवान ने कहा अच्छा आ जाओ। ऊंचे पर राधा को खड़ा किया, कन्हैया नीचे खड़ा हुआ। भगवान ने कहा एकदम से बैठ जाओ। बैठने को कहा, कन्हैया अंतर ध्यान हो गया, राधा नीचे गिरी है। लेकिन भैया रोने लगी राधा।